बेटी नहीं बल्कि तुम बेटा हो। हाँ पापा जी। अगर बेटी किसी की इतनी बहादुर हो तो बेटी नहीं बल्कि बेटा कहा जाता है। क्यों है पिताजी? ठीक है, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम्हारी वाणी के द्वारा जो कहा गया उससे उम्मीद हो गई कि तुम बहुत बहादुर बेटी हो। अरे पिताजी जाओ। बिल्कुल ना चिंता करिए, मैं तुरंत जा रही मंत्री जी हूँ। इधर आओ, ये बात सही रहेगी ना? क्यों नहीं महाराज, अगर आपकी बेटी तैयार है तो घोड़ा सजाया जाए और उनके साथ सैनिक भेजे जाए, और मैं भी अपने बेटे शक्ति को बुलाता हूं महाराज। अरे बेटी तो वो भी थी रानी लक्ष्मीबाई, जिसने दोनों हाथों से तलवार चलाया था। अरे रानी वो बेटी तो वो भी थी अवंतीबाई, पुतलीबाई, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। क्या वो बेटी नहीं थी क्या? नहीं पिताजी, वो भी लड़कियां थी। क्या ठीक है? तुम्हारा बेटा बहुत बहादुर है क्या? बहुत बड़ाई करते हो। पिताजी मैं बहन चल रही हूँ। ठीक है जाओ। ठीक है राजमणि, चलिए महाराज, मैं भी उसे भेज दूंगा रणभूमि में। दरबारी जाओ, शक्ति को बुला के लाओ, मेरे बेटे शक्ति को बुला के लाओ। पिताश्री को ये आपका बेटा शक्ति प्रणाम करता है। कहिए पिताश्री, शक्ति सिंह को क्यों बुलाया गया है? बेटे, आज अपनी राज पर राजा कनक सिंह चढ़ाई कर चुका है, और महाराज ने मुझे हुक्म नहीं दिया, बल्कि उनकी बेटी पद्मा जा रही है लड़ने के लिए, और वो पद्मा पे मौत मारी जाएगी। राजा कनक सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो चाहे उसका टटुआ दबा दे। जब से हमने पद्मा को देखा तो हमारे दिल में कोई ख्याल आया है बेटे, इसलिए तुम जाओ पद्मा की रक्षा करो, और कनक सिंह को मार के आओगे तो हम तुम्हारी शादी पद्मा से करा देंगे। पद्मा हमारे घर की बहू बनेगी, और ये राज पाट धन दौलत सब कुछ हमारा हो जाएगा। इसलिए बेटे मौके का फायदा उठाओ और जाओ पद्मा की रक्षा करो, और कनक सिंह का नामो निशान मिटाओ। पिताश्री आप चिंता मत करिए, क्योंकि आपका बेटा शक्ति सिंह वो महाराज कनक सिंह की क्या औकात थी जो पद्मा का गौरा लेकर के जाए। ये शक्ति सिंह का मुझसे जाएगा। जाओ बेटे, और जाते जाते एक बात ध्यान रखना, गंगा सिंह ने जिस पेड़ को पाला है, अगर वो काम कर नहीं रहता तो काट के फेंक देता है। मर जाना मिट जाना, लेकिन कभी पीठ दिखाकर हाथ में नहीं आना। पिताश्री सिर्फ शक्ति को आपका आशीर्वाद चाहिए, और कनक सिंह पद्मा का गौना कैसे लेकर के जाएगा, ये शक्ति का ऐलान। दरबारी अरे बेटा किसका है? बाप एक नंबरी तो बेटा 10 नंबरी।
उठाओ शमशीर और तुम भी जाओ शक्ति के साथ और देखो किस तरह ये जंग करता है। अगर भागने की कोशिश करे तो याद रखना तुम भी मारे जाओगे और शक्ति भी मारा जाएगा। मेरे अरमानों में पानी नहीं फिरना चाहिए, क्योंकि ये राज और पाट और पद्मा हमारे घर की बहू बने, सब कुछ हमारा हो जाएगा। अरे बाप 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 होता है, बेटा बेटा होता है। बेटा बंद कर दो खड़बड़ खड़बड़। अगर मेरा बेटा कनक सिंह को मार के आए तो महाराज से कह के उसकी शादी करा देंगे। महाराज के कोई संतान नहीं, केवल बेटी है, और बेटी हमारे घर की बहू। आओ दरबारी। जी मालिक। देखा तुमने हमारे पिता श्री जी को? वो मैदाने जंग नहीं जा सकते हैं, लेकिन नहीं, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, क्योंकि नाम है शक्ति सिंह। क्योंकि नाम है शक्ति सिंह, सभी प्यार से कहते हैं तोते। अब हम कभी अपने माँ बाप के नहीं होते। आओ हम चलते हैं, देखते हैं महाराज कनक सिंह पद्मा का डोला कैसे लेकर के जाता है। शक्ति सिंह भी अपने को लगाता है तो कोई काम नहीं है मुश्किल। और जब किया इरादा पक्का कि मैं हूं आदमी सच्चा। क्या बताऊं, आज मेरा लाल 16 वर्ष का हो गया है, और जब तक अपने लाल को मैं देख नहीं लेती मेरा दिल नहीं लगता। और मेरा लाल नहीं मालूम कहाँ है और कहाँ नहीं है, उसके आने का इंतजार करती हूँ। चलो, क्योंकि मेरी माँ जब तक मुझे नहीं देख लेती उनके दिल को तसल्ली नहीं होती, और मुझे इन मुश्किलों में उन्होंने पाला है, किन मुश्किलों में पाल पोस कर सयाना किया है। इसलिए चलूं माता जी के पास और उनके दर्शन करूं और कुछ बातें करूं। में गरीबों को छुपा लेंगे मोहम्मद।
लेंगे मोहब्बत और मजबूर को सीने से लगा लेंगे मोहब्बत कि दुखियों को और मुसीबत से छुपा लेंगे मोहब्बत और लूटेंगे खुदा और ये मनावेंगे मोहब्बत। और हाँ दोस्तों, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते, मेरा ही तो नाम भारत है और हम अपने परिवार में सिर्फ 2 सदस्य हैं, मैं और मेरी माँ। चलूं माता जी के दर्शन करूं और उनसे 2-4 बातें करूं। माँ, क्या बात है, बहुत उदास बैठी हैं आज आप। हम आपसे कुछ कहना चाहता हूं। और माता जी के चरण में और लाल झुकाए यही हमें और आशीष दो कुचले लाल, अरे जुग जुग बेटा, अरे तुम जियो, अरे रहो सदा खुशहाल। और तेरी मानो कामना पूरी लाल, लेकिन माँ, तुझे तो मालूम होना चाहिए कि जब तक मैं तुझे देख नहीं लेती मेरे दिल को चैन नहीं मिलता। माँ, ये बात तो सही है, बोल मेरी लाल। लेकिन आज मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। क्या? कौन सी ऐसी मुसीबत आन पड़ी है माँ कि आज आपका चेहरा उतरा हुआ है और आप गुमसुम बैठी हुई है। नहीं लाल, तेरे आने के बाद तू जब तक नहीं आता मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता मेरे लाल। लाल, माँ, तुझे तो मालूम होना चाहिए
क्या? तू ही तो मेरे दिल का टुकड़ा है। माँ, अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी माँ किसके सहारे जिएगी? मैया हाँ लाल, कितनी अच्छी हो तुम। लोग कहते हैं दुनिया में भगवान है, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने अगर आज तक देखा है तो उस भगवान को सिर्फ तुम्हारे रूप में देखा है। माँ, तू क्या कह रहा है? मैया इधर आओ, देखो मेरी माँ कितनी अच्छी है, और माँ तुम्हारे पास आ जाने के बाद तुमसे दूर जाने का दिल नहीं करता। कितना अच्छा है कि तू कितनी अच्छी है और तू कितनी भोली है, कि प्यारी प्यारी है ओ माँ। लाल, जब तुझे तेरे देख पास आ जाता हूँ तो तेरे पास से दूर जाने का मन नहीं करता। मुझे भी लगता है कि हमेशा तू मेरे साथ रहे, लेकिन क्या करूं? तुझे तो लगता है कि अपने दिल में बसा रहूं मेरे लाल, तुझे एक पल अपनी आंखों से ओझल न करने दूं। ठीक है माँ, वैसे भी मैं हमेशा तेरे ही पास रहूंगा, कहीं दूर नहीं जाऊंगा। हे लाल, अरे तुझे सूरज कहूं या चंदा, हे लाल, तुझे सूरज कहूं या चंदा,
दीपी कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। लाल देख, अब तो तू मेरे हमजोली का हो गया है, यानी कि मेरे बराबरी का हो गया है। लाल, अब तू किसी के साथ खेलने कूदने नहीं जाना है, तुझको सिर्फ घर में रहना है। जो होगा रूखा सूखा दोनों माँ और बेटे मिलाकर खाएंगे। ठीक है माँ, आपका आदेश सर आंखों पे होगा, मैं कभी किसी के साथ नहीं जाऊंगा। आओ चलो घर, आओ। हिलाल, क्या मैं तो माँ? एक बात को भूल ही गई। कौन सी बात माँ? लाल, कनक सिंह जो है वो चढ़ाई कर दिया अपने राज्य में, अपने राज्य में चढ़ाई कर दिया। और लाल, मुझे उस बात का तो अफसोस है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। लाल, माँ मेरे लाल, अब मैं सियाना हो चुका हूँ। नहीं लाल, लेकिन मैं तुझे खतरे में नहीं जाने दूंगी। माँ, हाँ, अगर रियासत रही, हमारे शहंशाह रहे तो हमारी शान रहेगी। अगर हमारे महाराज ही नहीं रहे, ये हमारी रियासत ही नहीं रही, तो फिर हम लोगों का यहाँ क्या काम माँ? हे लाल, लेकिन तू वहां जाएगा, ईश्वर न करे, ऊपर वाला ना कुछ करे, अगर तुझे काश कुछ हो गया तो तेरी माँ जीते जी मर जाएगी। मेरे लाल, एक बार हमें ऊपर वाले ने मौका दिया है कि हम अपने महाराज की सेवा करें और इस रियासत के खातिर, इस राज्य के खातिर अपनी जान दांव पर लगाएं। माँ, ये मौका हाथ से जाने मत दो मेरे। लाल, हाँ माँ। यानी कि तू जाएगा? क्यों नहीं माँ, ये तो बड़े फख्र की बात है। और हर माँ यही सोचती है कि हमारा बेटा वीर बने, बहादुर बने। ठीक है और बेटा, देश की सेवा करे। अगर तू नहीं मानता तू जा, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। आओ पहले घर चलते हैं, आओ। ठीक है माँ, जरूर चलेंगे, लेकिन आज पहली बार हमारी माँ ने हमें कुछ आदेश दिया है और मैं इस बात का वादा करता हूँ, आपसे सौगंध खाता हूँ आपके चरणों की, उस कनक सिंह को अगर उसके किए की सजा देकर न आया तो मेरा भी नाम भारत नहीं। आओ पहले अपने झोपड़ी चलते हैं। ठीक है माँ। क्योंकि सरदार जी का आने का समय हो गया है।
साथियों, आप लोगों को ये नहीं पता कि आज मैं अपने हाथों में बंदूक और ये काली वर्दी क्यों पहना हूं। हमारी बात को गौर करके सुनो कि आज अपने बदन में ये काली वर्दी हमने क्यों धारण किया है। और मेरे साथियों गौर से और सुनो मेरा सुनो मेरा ऐलान। अरे पदम पूर्व में जिंदा है और पदम पूर्व में जिंदा है। और एक बात मेरी सुनो गौर करके। और मेरे साथियों अब कदम को मिटा दूंगा मैं आज ये जो काली वर्दी पहना हूं, ये काली वर्दी उस कमीने मंत्री गंगा सिंह के वजह से पहना हूं। और इस समय देर करने का मौका नहीं। जी सरदार जी। सभी साथियों मिलकर और घेर लो उसकी हवेली को चारों तरफ ताकि वो कमीना अपनी हवेली से बाहर न जा सके। और इतनी गोलियां चला कि वो साले उसकी जमी थर्रा जाए। हराम जादे गंगा सिंह, आज मैं तेरी मौत का पैगाम बनकर तेरे पास आ रहा हूँ। हराम जादे, हम तुझे कुत्ते के मौत मारूंगा, मौत मारूंगा।